हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है गोल्डन टाइम में। तो कल हम लोगों ने यूनिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो क्लास 12 की एनसीईआरटी की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर 2.1 अध्ययन किया था। तो इसका अगला एक्सरसाइज जो है 2.2 जो कि आप लोग देख पा रहे हैं उसका आज हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स 3x माइनस 4x क्यूब, जिसका रेंज x दिया गया है -1/2 से 1/2 तक। तो क्वेश्चन को हम लोग पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 3 साइन यूनिवर्स एक्स इक्वल टू साइन यूनिवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब इधर रेंज दिया गया है तो इसको पहले हम लोग बनाते हैं। पहले मान लेते हैं, माना x इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू इधर साइन जो है आएगा तो यूनिवर्स में हो जाता है, तो साइन यूनिवर्स x हो जाएगा। अब हम लोग एक फार्मूला जो है 11th में पढ़े थे उसको यहाँ पर रिपीट करते हैं। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है साइन 3 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो इसमें ये हो जाएगा 3 साइन थीटा इक्वल टू, ये साइन थीटा को हम लोग x माने हैं तो 3x हो जाएगा माइनस 4x क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 3 थीटा जो साइन इधर लाएंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x माइनस 4x क्यू। यहाँ पर जो है थीटा का माने हैं हम लोग साइन इनवर्स x, तो 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो यही आपका क्वेश्चन है जो जिसको हम लोग प्रूव कर ला दिए हैं। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का है। 3 कॉस यूनिवर्स x इक्वल टू कॉस यूनिवर्स x कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसका भी रेंज दिया गया है 1/2 से 1 तक। तो इसमें भी हम लोग मान लेते हैं, माना कि x इक्वल टू कॉस थीटा मान लेंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस यूनिवर्स x। तो लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं। इसमें भी एक 11th का फॉर्मूला जो है यूज करेंगे, तो वो है 4 कॉस थीटा इक्वल टू होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। 4 कॉस थीटा, तो ये 4 कॉस थीटा और हम लोग कॉस थीटा को x माने हैं तो 4x की हो जाएगा माइनस 4x हो जाएगा। यहाँ पर 3x होता है ना, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, सॉरी, और यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो ये अब इसको 4 थीटा को यहाँ रहने देंगे और कॉस को इस साइड लाएंगे तो कॉस इनवर्स हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x। और थीटा के जगह पर हम लोग माने हैं कॉस इनवर्स x, तो यहाँ पर रख देंगे 4 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो यही जो है हम लोगों का, यहाँ पर देखिए एक ठो और मिस्टेक हुआ है, 3 होता है 3 कॉस थीटा, तो यहाँ पर 3 होगा 3 कॉस थीटा। अब जो है आप लोग का हो गया, तो यही आपको लाना था सेकंड क्वेश्चन में, तो ये भी आपका आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर सट गया है, 3 कॉस थीटा है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो इसमें जो है LHS के बराबर RHS या RHS के बराबर LHS किसी को भी प्रूव कर सकते हैं, तो हम लोग LHS को लेकर चलते हैं।
तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस वाई। तो 2/11 प्लस 7/24 बटा में होता है 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर एक्स वाई तो पहले y लिखा गया है, तो चलिए उससे कोई बात नहीं है, 2/11 हो गया। अब देखिए ये tan यूनिवर्स, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट जोड़ कर लेंगे बटा पर का, तो 264 हो गया। तो ये आपका आएगा 24 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 48 प्लस ये आपका 11 बार में, तो 77 बटा में 1 माइनस 14/264। तो अब देखिए ये हो जाएगा tan यूनिवर्स 125 बटा में 264, और इसको भी हम लोग कर लेंगे, तो 264 माइनस 14 बटा में 264। इसको इस साइड बना लेते हैं, तो हो जाएगा tan यूनिवर्स 125 बटा में 264, और ये जो है ऊपर चला जाएगा आपका, और बटा में 250। तो इस प्रकार ये कट जाएगा 2 बार में और ये 1 बार। तो ये आ गया tan यूनिवर्स 1/2। यहीं आपको क्वेश्चन में लाना था, तो ये आपका RHS इक्वल टू आ गया है, तो दोनों साइड बराबर है, तो इसलिए ये प्रूव्ड हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है 2 tan यूनिवर्स 1/2 प्लस tan यूनिवर्स 1/7 इक्वल टू tan यूनिवर्स 31/70। तो इस क्वेश्चन को आपको शो करना है इतना, तो हम लोग LHS को लेकर चलेंगे और इतना लाएंगे। तो यहाँ पर LHS, यहाँ पर 2 tan इनवर्स x इक्वल टू एक फार्मूला होता है, तो उसी पर हम लोग रखेंगे। तो हो जाएगा आपका, वह होता है tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू एक्स के जगह पर 1/2 बटा में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस tan इनवर्स 1/7, फिर tan इनवर्स 2 कट जाएगा, तो 1 हो जाएगा, बटा में 1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो यह हो गया tan इनवर्स 4 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। ये सट क्या है, इसको अलग लिख लेंगे 1/7। तो अब ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, और ये 3/4 आएगा, तो इसको एक ही बार में ऊपर लेकर चले जाते हैं, तो 4/3 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7। तो अब ये आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में। तो इसको वहाँ पर वो फार्मूला लगा देंगे, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस x इंटू वाई। तो इसको tan इनवर्स 28 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 3 बार में, तो ये हो जाएगा 3 बटा में 1 माइनस 4/21। तो अब ये हो जाएगा tan यूनिवर्स 31/21, और ये आ जाएगा 21 माइनस 4/21, इतना आ गया। तो अब ये हो जाएगा tan यूनिवर्स 31/21, और इसको ऊपर लेकर चले जाते हैं, तो बटा में 17, तो ये कट जाएगा। तो ये आपका आ गया tan यूनिवर्स 31/17। तो यही आपको लाना था, तो ये आ गया है, तो इसको देखिए ये प्रूव हो गया। अब 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर है tan यूनिवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में x है। तो इसको भी हम लोग मान लेंगे x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो अब इसमें इसका मान रखेंगे, तो tan इनवर्स
रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा में tan थीटा। tan यूनिवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं माइनस 1 बटा में tan थीटा। पुनः इसको tan यूनिवर्स सेक स्क्वायर को फिर सेक लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस 1 बटा में tan थीटा। अब सेक को हम लोग tan के फॉर्म में कॉस के फॉर्म में करेंगे और tan को भी फिर साइन बाई कॉस के फॉर्म में करेंगे। तो ये हो गया tan यूनिवर्स 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बटा में साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसको बटाफर का घटाव कर देंगे तो tan यूनिवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटा में हो गया कॉस थीटा और ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा पहले से है तो ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए बच गया जो लिख देते हैं tan यूनिवर्स 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में है साइन थीटा। तो ये जो है tan थीटा बाई 2 के बराबर होता है, ये फार्मूला होता है। तो इसको लिख देंगे हम लोग tan यूनिवर्स tan थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स tan थीटा में जो है थीटा बाहर निकल जाता है तो थीटा के जगह पर थीटा बाई 2 है। तो अब ये थीटा बाई 2 आपका बाहर निकल गया। तो अब हम लोग थीटा के जगह पर माने हैं tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा tan यूनिवर्स x बाई 2 है तो इसको 2 लिख देंगे। अब ये आपका हो गया प्रूफ। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर है tan यूनिवर्स 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें भी हम लोग मान लेंगे, माना x इक्वल टू सेक थीटा, तो थीटा इक्वल टू सेक यूनिवर्स x हो जाएगा। तो यह वैल्यू जो है उसमें रख देंगे तो tan यूनिवर्स 1 बटा में रूट अंडर x के जगह पर हो जाएगा आपका सेक, तो हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपका tan यूनिवर्स 1 और इसमें से जो है माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे फार्मूला पर लाने के लिए। तो ये माइनस कॉमन हो जाएगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 और सेक जो है माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम लोग कर लेंगे tan यूनिवर्स 1 बाई माइनस ये पहले से था तो अब हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा जो है tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है तो हो जाएगा tan यूनिवर्स 1 बटा में tan थीटा के बराबर। तो अब ये हो गया tan यूनिवर्स 1 बाई tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cot थीटा, तो इसको लिख देंगे cot थीटा। अब tan यूनिवर्स cot थीटा को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, तो इसको लिख देंगे tan 90 को पाई बाई 2 भी बोल सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो अब ये tan इनवर्स tan थीटा में थीटा बाहर निकल जाएगा तो थीटा के जगह पर है पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये आपका बाहर निकल गया। तो ये हो गया पाई बाई 2 माइनस थीटा के जगह पर जो है सेक यूनिवर्स x, तो सेक यूनिवर्स x जो है आपका रख देंगे। तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका अब अगला क्वेश्चन जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इसको हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। अभी इसका जो 2 वाला पार्ट आएगा उसमें आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद।